नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बीजेपी के एक सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर अभी हंगामा खत्म भी नहीं हुआ था कि बीजेपी के सांसद मनन कुमार मिश्रा ने एक बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्से जल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद पड़ी है। साथ ही साथ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जो है उन्होंने एक और फिर से बयान दे दिया है और उन्होंने जो है एक जस्टिस का नाम लेते हुए, संजीव खन्ना का नाम लेते हुए उनके ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर और एक बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही साथ निशिकांत दुबे जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इसे लेकर जगत प्रकाश नड्डा जी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि यह बयान उनके निजी है, बीजेपी के तौर पर इसे बयान को नहीं देखा जा सकता है और उन्होंने इस बयान से किनारा किया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सांसद मनन कुमार मिश्रा की। तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही फिलहाल में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को लेकर बयान दिया था और इसी के बाद उन पर विपक्ष तो निशाना साध ही रहा था, लेकिन अब खुद की पार्टी यानी बीजेपी नेता भी अब इस बयान से जो है दूरी बना रहे हैं और विरोध में नजर आ रहे हैं। निशिकांत दुबे के बयान के बाद से बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कई हिस्से जल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद है। निशिकांत दुबे के बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा ने कहा, ये भाव में बहकर उन्होंने संजीव खन्ना का नाम कह दिया होगा। किसी भी मामले में फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, कोई जज कोई फैसला नहीं लेते। मणिपुर की बात थी तब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। पूरा पश्चिम बंगाल लगभग जल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद है, तो पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी है। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 महीने का एक पीरियड फिक्स कर दिया है, जो संविधान के निर्माता थे वो भी ये काम कर सकते थे। उन्होंने इतना बढ़िया संविधान देश को दिया, लेकिन गवर्नर और राष्ट्रपति की टाइम लिमिट नहीं फिक्स की, तो इसकी कुछ तो वजह ही होगी। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। नहीं, पूरा देश उनकी इज्जत करता है। जहां तक बात है ये भाव में बह के उन्होंने कह दिया होगा संजीव खन्ना जी का या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम, वैसा कुछ नहीं है। जो भी फैसला यहाँ होता है, हमारा जो सिस्टम है उस पे कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, पर्टिकुलर जज कोई फैसला नहीं लेते हैं। तो इसलिए उस बात पे मैं नहीं जाऊंगा। जहां तक ये धार्मिक उन्माद और ये सब जो बातें हैं, वहां एक बात जरूर खलती है। छोटी सी बात हो, मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद है। तो पूरा देश, देखिए मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि भी हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट से ये आशा पूरा देश कर रहा था कि उस पर कोई कड़ा एक्शन लेता, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता हमारे भारत सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, वेस्ट बंगाल खत्म हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं और पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा है। वहां की सरकार एकदम कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि एनकरेज कर रही है उपद्रवियों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। और जो बीच में बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो आशा लोग अभी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों पर, देश की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। देश जो आशा लगाए बैठा है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें लोगों को निराशा न हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ करना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही काम आप करते जाएं कानून का हवाला देते हुए, जिससे कि पब्लिक में रिसेंटमेंट बढ़े, लोगों में ये गलत एक संदेश चला जाए कि सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गई है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस, हमारे संविधान ने एक बैलेंस बनाया है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हम जुडिशरी की इज्जत करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है, सरकार भी सम्मान करती है।
लेकिन उसके लिए आपको भी एक अपने लिमिट में रहना होगा। सबका लिमिट हमारे संविधान ने वो तय कर दिया है। कहां तक आप करेंगे? कानून बनाना हमारे विधायिका का, पार्लियामेंट और विधानसभा का काम है। उसका कैसे विवेचना कैसे होगा, व्याख्या कैसे करेंगे, उतना ही भर काम हमारे कोर्ट्स का है। अब एक्सीड करके आप कहीं, निशिकांत दुबे जी ने, मैंने ये भी सुना है, कहा है कि उन्होंने वो बात उठाई है अभी राष्ट्रपति और गवर्नर के पावर पे जो सुप्रीम कोर्ट का 3 महीने के भीतर 3 महीने का जो एक पीरियड फिक्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहीं ना कहीं तो ये बात लोगों के भी दिमाग में खट रही है। देखिए, जो संविधान के निर्माता थे वो भी ये काम कर सकते थे। उन्होंने इतना बढ़िया संविधान हमारे देश को दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो उन्होंने भी इस विषय पे सोचा होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर को टाइम लिमिट में फिक्स नहीं किया, तो उसके पीछे उनकी कुछ न कुछ मंशा रही होगी कि ये हमारा देश फेडरल और यूनिटरी दोनों का मिक्स हमारा संविधान है, सेंटर को भी कुछ पावर रहना चाहिए ऐसे केसेज में जहां कुछ जाति ना हो जाए जनता के साथ, कोई गलत कानून कोई स्टेट ना बना दे। तो ऐसे, इसीलिए उन्होंने टाइम कोई फिक्स नहीं किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फिक्स कर दिया। जनता में जो रोष है, जनता और सरकार या हमारे पार्लियामेंटेरियंस में जो इसके खिलाफ, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने भी अभी हाल ही में बोला कुछ, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को और ये थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की शिकायत ना हो, सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म ना हो, सुप्रीम कोर्ट पर लोग अनावश्यक टिप्पणी ना करें। ये वक्त साफ तौर पर आपने सुना, उन्होंने कहा कि किस तरीके सुप्रीम कोर्ट इन बड़ी घटनाओं पर चुप है। सुप्रीम कोर्ट को पश्चिम बंगाल पर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने कुछ नहीं किया। देश जो सुप्रीम कोर्ट से आशा लगाकर बैठा है, उसको कोर्ट को पूरा करना चाहिए। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे उतना ही काम हमारे कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा बैलेंस से चलना होगा और उसकी आलोचना ना हो, कोर्ट पर लोग अनावश्यक टिप्पणी ना करें। क्या कुछ और कह रहे हैं वो, एक बार खुद सुनिए। कुछ चीजें अभी जो हम लोग पिछले 2-3 साल से महसूस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर दे, देयर इज नो प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट बहस के दरमियान जो टिप्पणियां हो रही हैं, अब तो सारा लाइव हो गया है एकदम, क्या क्या बातें हो रही हैं सब लोग सुन रहे हैं, मीडिया में तुरंत आ जा रहा है, डिजिटल मीडिया वगैरह तो एकदम लगातार चलता जा रहा है, लाइव शो दिखाता है वो। ऐसी स्थिति में कुछ टिप्पणियां इस केस में जरूर ऐसी हो गई कि जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को, जो उसके तथाकथित धर्म गुरु हैं, उन लोगों को एक मौका सा मिल गया कुछ बोलने का मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, तो उन लोगों ने और उकसाना शुरू कर दिया। और उसका नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसा लग रहा था कि अगले हियरिंग तक या फाइनल जजमेंट तक ये जो भी उपद्रव हो रहे हैं, जो भी राइट टाइप की बातें हो रही हैं, ये सब रुक जाएंगी। लेकिन ये बढ़ गई अचानक। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर थोड़ा सा सोचना होगा कि हम जो टीका टिप्पणी करते हैं बहस के दरमियान या आर्गुमेंट्स के दरमियान, हियरिंग के दरमियान, उस पर थोड़ा सा सोच समझ के वो बैलेंस्ड होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम दायरे से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कटु शब्द उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए इस्तेमाल किए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिर दोहराता हूं कि जो भी हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं उसके लिए सीजेआई और बतौर उन्होंने नाम लिया है वो जिम्मेदार है। नहीं, इसको ये थोड़ा एक्सट्रीम है। अब हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है और वो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये सब कहना नहीं है कि उनके वजह से, चूंकि कभी सुप्रीम कोर्ट की ये मंशा नहीं होगी कि देश में इस ढंग की घटनाएं हों हमारे किसी टिप्पणी से या हमारे किसी ऑर्डर से। लेकिन ऐसा है कि फाइनल ये देश की जनता का
और खास करके मुस्लिम समुदाय का ये वोट की राजनीति की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस जैसे और बाकी आरजेडी और ममता जी के पार्टी अखिलेश जी की वजह से इन लोगों का बयान, मैं समझता हूं कि मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि अखिलेश जी, ममता जी, राहुल गांधी ऐसे लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो लोग भड़का रहे हैं लगातार मुस्लिम समुदाय को, और ये उपद्रव हो रहा है। जहां हिंदू काटे जा रहे हैं उस पर इनकी बोलती बंद है, इनका मुंह बंद है, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं बल्कि और भड़का रहे हैं, उन लोगों को उकसा रहे हैं, तो वो दोषी हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश के लिए ऐसा नहीं कह सकता कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ये हमारे देश में हमारे सर्वोच्च न्यायालय से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। जब वो उपराष्ट्रपति साहब के बयान के आशय में अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि जो अपॉइंटमेंट करता है आप, मतलब जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति होते हैं वही सीजीआई की अपॉइंटमेंट करते हैं, तो आप अपने अपॉइंटमेंट करने वाले को कैसे निर्देश दे सकते हो? 3 महीने की लिमिट की जो बात चल रही थी उस पर देखिए, ऐसा है कि संविधान का आर्टिकल 142, 143 ये सब अब कुछ पावर जरूर सुप्रीम कोर्ट को दिया है, लेकिन किस एक्सटेंट तक उस पावर का, कंप्लीट जस्टिस के आप उसके बहाने आप सुप्रीम कोर्ट, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी आप डायरेक्शन दे दें, संविधान में जो प्रावधान नहीं है उसको भी आप उसमें जोड़ दें, ये एक चर्चा का विषय है। और मुझे लगता है कि ये 2 जजेज का जजमेंट है, इस पर हमारी सरकार जरूर मूव करेगी लार्जर बेंच में इस इशू को ले जाके और इसको सेटल कराने के लिए। तो अभी पावर कुछ दिया गया है, संविधान नहीं दिया है उनको पावर, लेकिन कहां तक दिया है ये भी उन्हीं को इसकी विवेचना करनी है और फाइनल निर्णय भी उन्हीं को लेना है। तो जल्दी पार्लियामेंट मुझे नहीं लगता है कि इसमें इंटरफियर करेगा, लेकिन नहीं करना भी भविष्य के लिए खतरनाक हो जाएगा। तो ये एक ऐसा विषय है, प्रेसिडेंट को लिमिट कर दिया आपने 3 महीने का और गवर्नर को लिमिट कर दिया, तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर कि सरकार का सोचना और सरकार का गंभीर रूप से सोचना, ये हमारी सरकार की मजबूरी बन जाती है, देश के लिए मजबूरी है। लेजिस्लेचर जुडिशरी का ये मामला होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है सर। मतलब जुडिशरी को लेजिस्लेचर कंट्रोल करना चाह रहा है, ऐसी कई टिप्पणियां निकल करके सामने आई। देखिए, ऐसा है, ऐसा लग रहा है एक आध जजमेंट अब वक्फ वाला मैटर आ गया और वो तमिलनाडु का वो गवर्नर के पावर से रिलेटेड मैटर आ गया, ये एक आध जजमेंट्स हो गए। इससे ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। और वैसा कुछ होगा तो यहाँ बीच में बार बैठा हुआ है और हम लोग हैं, उसको सलटा लेंगे, ऐसा नहीं है। देश में सारा एक बैलेंस बना के रखना है, जुडिशरी के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, जिसका जो पावर है उतना ही उसी में सीमित रहे, सारा ठीक हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वही दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाल ही में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं इसके जिम्मेदार सिर्फ यहाँ के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब है। उन्होंने कहा कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें समलैंगिक विवाह अपराध था और ट्रंप शासन ने भी ऐसा ही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन इस आर्टिकल को रद्द कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि हमने IT एक्ट बनाया, एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है और कहता है 66A खत्म कर दिया गया। हम जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप कहते हैं कागज दिखाओ, जब शिव की बात होगी, जब ज्ञानवापी की बात होगी तो आप कहते हैं कि कागज दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत संविधान के जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्यान कर दी है। अगर वो व्याख्यान नहीं कर सकती, सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो फिर संसद का विधानसभा में कोई मतलब नहीं है। इसको बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 3 महीने में राष्ट्रपति बता दे कि क्या करना है, गवर्नर बता दे कि क्या करना है, क्या कुछ और कह रहे हैं निशिकांत दुबे। एक बार खुद से इनके दरवाजे बंद कर देने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में 2 ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं की, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं की,
पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर्न आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर्न आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से खत्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट खत्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है, आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति बीते दिनों बयान आया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को आप कहीं न कहीं निर्देश या फिर आदेश नहीं दे सकते। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने एनजेएसी बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, ओबीसी जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा। जब से वक्फ कानून लागू कि एक सीरीज ऑफ वायलेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आए। मुर्शिदाबाद की घटना पर भी आप लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का फैक्टर है वो भी दिखाई दिया उसमें। इसको लेकर के वक्फ कानून को लेकर के जब वक्फ जेपीसी जगदम्बिका पाल जी चेयरपर्सन थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं जेपीसी की इतनी बैठकों के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम के सिग्नेचर के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान है, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं।
इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपने निशिकांत दुबे का बयान सुना, उनके बयान के बाद जगत प्रकाश नड्डा ने बकायदा जो है पोस्ट किया है। पोस्ट करके लिखते हैं कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। और इसी के साथ साथ निशिकांत दुबे के बयान को लेकर वीएचपी के नेता विनोद बंसल का बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है कि देखिए, जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बकवा यूजर के बारे में बहस चल रही थी, मैं कहना चाहता हूं आखिरकार वो बकवाई यूजर है, बकवाई लूटर है, या बकवाई लैंड ग्रेवर्स है, ये समझना पड़ेगा हमें। और आप देखिए कि पता नहीं कैसे, अभी तो खैर निर्णय नहीं आया अभी, इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि माननीय न्यायाधीशों की बात हो या अपने एडवोकेट्स की बात हो, उनको ये बात पर विचार करना पड़ेगा कि ये भारत का कानून है जो सारे नागरिकों पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तो जमीन का मालिक इसलिए बता दिया जाए क्योंकि आप बहुत सालों से उस पर कब्जा जमाए हुए हैं, मेरे को जमीन का मालिक इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि मेरे पास कागज नहीं है। मुझे तो कागज दिखाने पड़ेंगे और आपको कागज की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है भाई? दूसरी बात, मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। 500 साल तक हमने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, 125 साल तक हमने कोर्ट में केस लड़े और बार बार हमसे पूछा गया कि राम जी का जन्म कहां पर हुआ था, क्या प्रूफ है आपके पास? आप सोचिए, त्रेता युग के प्रूफ ला करके हमने माननीय न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय तक रखे गए। उस समय किसी ने नहीं कहा था अभी त्रेता युग के प्रूफ कहां से लाएंगे? ये तो राम जन्मभूमि के राम के बारे में किसको नहीं पता। और वो क्लेम किसका था? सिर्फ 2.77 एकड़ लैंड का। और यहां क्लेम कितने का है? लाखों एकड़ भूमि का है। मां भारती की पुण्य धरा को कलंकित, कलुषित और जो कब्जा करने की जो कोशिश जिहादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। माननीय न्यायालय को भी इन सब बातों को समग्र रूप से सोचना चाहिए कि आखिरकार अगर मुझे कागज दिखाने की जरूरत है तो आपको भी कागज दिखाने पड़ेंगे। ये नहीं कि राजनेताओं को तो सारा प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी और आपको सब करना पड़ेगा और बाकी लोगों को, कुछ लोगों को एग्जम्पशन दे दो क्योंकि आप फलानी पोजीशन में बैठे, फलानी पोजीशन में बैठे हैं, या आप वक्फ बोर्ड हैं तो इसलिए आपको कुछ नहीं दिखाने की जरूरत है, और आप जनता हैं तो आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा देश के अंदर। न्याय सबके साथ बराबर होना चाहिए, समान न्याय तंत्र के ऊपर रखें। और संसद के द्वारा बनाए हुए कानून, जो संवैधानिक तरीके से बनाया हुआ कानून है, उसमें मुझे लगता है कोई हस्तक्षेप न करे। देखो, न्याय की व्याख्या करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय का काम है, कानून बनाना और कानून बनाने के लिए किसी को बाध्य करना, ये हमारे यहाँ सबकी ड्यूटी डिफाइंड है। उस ड्यूटी के अंदर ही रहना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति को कोई आदेश दे, आज कैसे दे सकता भाई? किस कैपेसिटी में देगा कोई? तो ये सब चीजें थोड़ा सा है कि जो विचारणी है, और लोकतंत्र में चूंकि स्वस्थ परंपरा है बातचीत करने की, तो उसमें उसी हिसाब से करना चाहिए। तो जैसे कि आपने विनोद बंसल का भी बयान सुना है, उन्होंने भी निशिकांत दुबे के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और तमाम बयान आपने सुने हुए हैं, चाहे वो निशिकांत दुबे का खुद का बयान हो और साथ ही साथ आपने इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया भी सुनी है। बीजेपी के एक और सांसद जो है मनन मिश्रा और एडवोकेट भी है, वो उनका भी बयान आपने सुना है। और इन तमाम बयान पर अब आपकी भी जो राय हो, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।